HTML और CSS को और किन किन तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं ये भी जानेंगे। राइट, ओके। तो इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। राइट, तो किया था, इनपुट एलिमेंट और मैथ फंक्शंस को यूज किया था, है ना। हमने एक गेसिंग गेम बनाया, राइट, एक रैंडम नंबर गेस करना होता है, ओके। उसके लिए हमने मैथ फंक्शंस को यूज किया था, मैथ डॉट रैंडम, जिसकी मदद से 0 से लेके 1 के बीच में एक रैंडम फ्लोट वैल्यू जनरेट होता है ना, वो देखा हमने। और फिर मैथ डॉट सील को यूज करके हमने उसको एक नियरेस्ट जो सबसे पास वाला लार्जेस्ट इंटीजर होता है उसको हमें जानेंगे, ओके। एरेस क्या होते हैं, एरेस के मेथड्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं ये देखेंगे। और फिर फंक्शंस में डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन, दो फंक्शंस को किन किन तरीकों से लाइक लिखा जा सकता है इसके बारे में देखेंगे हम, ओके। और फिर डॉम मैनिपुलेशंस को लेके, मतलब हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से ही HTML एलिमेंट्स कैसे बना सकते हैं, ओके। और उन HTML एलिमेंट्स को कैसे रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। राइट, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। सो डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करने में हेल्प करते हैं। राइट, सो हमारे डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। राइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि हम डेटा पे जो जो ऑपरेशंस और जो जो काम करना चाहते हैं वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। राइट, सो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करके रखने के लिए हेल्प करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। और जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरेस, ऑब्जेक्ट्स, मैप्स, सेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो ये जो चार है इनको डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, स्टोर करता है। राइट, सो वहीं जावास्क्रिप्ट पे इसको एरे कहा जाता है, ओके। जहां पाइथन में वो लिस्ट कहलाता है, जावास्क्रिप्ट में इसको एरे कहते हैं। राइट, सो एरे भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को स्टोर करके रखता है। राइट, और अगर हम एक एरे क्रिएट कर एक लाइक हर डिफरेंट डेटा टाइप का आइटम जो है उसको रख सकते हैं हम एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। राइट, ओके। और उसको कैसे प्रिंट करेंगे, console.log ऑफ माई एरे सेमीकोलन, ओके। सो अगर हम एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, लेट यूज करके, लेट नाम का कीवर्ड जो है उसको यूज करके पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम देके इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो लिस्ट लिखना चाहते हैं, या फिर अभी जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है तो इसलिए एरे कहलाता है इसको, है ना। राइट, सो हम अपना एरे डिफाइन कर सकते हैं और उसको कंसोल लॉग में देख भी सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, लेट माई एरे इक्वल टू, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मान लीजिए 5 डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हमने 6, 2, 8.2, ओके, और एक सेमीकोलन दे दिया, हमने अपना लिस्ट बना लिया, ओके। और console.log ऑफ माई एरे, है ना, उसको प्रिंट भी तो करना है हमें। राइट, ओके। चलिए इसको रन करते हैं और कंसोल में जब हम देखेंगे तो ये जो है हमारा एरे जो है वो प्रिंट हो चुका है ना। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने जब इसको प्रिंट किया क्या हुआ, ये जो हमारा आउटपुट है वो ऐसे आ गया। याद रखिएगा, टिपिकली जब प्रोग्रामिंग की बात होती है तो पोजीशंस जो है वो 0 से शुरू होते हैं, ओके। तो आपके एरे का पहला एलिमेंट जो है उसका पोजीशन होगा 0, ओके। और उसके बाद वाला होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। तो आपके एरे में पहला एलिमेंट है उसका पोजीशन होगा 0 और दूसरा एलिमेंट जो है उसका पोजीशन होगा 1 एंड 2 एंड 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओके। राइट, तो अगर हमें एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी आइटम को प्रिंट करना है तो उसका पोजीशन देना होगा। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक आइटम को, एरे आइटम को एक्सेस करना है तो हमें उसका पोजीशन स्पेसिफाई करना होगा। ऑलराइट, ओके। इसके अंदर पोजीशन नंबर इक्वल टू जो पर्टिकुलर वैल्यू आप देना चाहते हैं वो। ऑलराइट, चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं, ओके। और जब हमने 5 यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर 6 होना चाहिए वो यहाँ पे 6 बन गया, है ना। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 0th पोजीशन पे 5 है, फर्स्ट पोजीशन पे 6, सेकंड पोजीशन पे 2, थर्ड पोजीशन पे 8.2, है ना। आप एरे को ऐसे भी देख सकते हैं हमारे कोड प्लेग्राउंड में। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या देखा अभी, जब हमने इसको प्रिंट किया, इस प्रोग्राम को रन किया, क्या हुआ, ये जो सेकंड पोजीशन पे था, मतलब जो दूसरा वैल्यू पहले पोजीशन पे जो था उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया गया, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 0th पोजीशन पे 5 है, फर्स्ट पोजीशन पे 6 है ना। डबल कोट्स में स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग 6 है, ओके। उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ओके। और फिर एरे लेंथ की बात करते हैं, ओके। अभी तक हमने क्या क्या देखा था, अगर आप एरे लिखना चाहते हैं तो आप उसको टिपिकली एक वेरिएबल की तरह लिखेंगे, इक्वल लेट वेरिएबल नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगे वो, ओके। और फिर अगर आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑफ माई अंडरस्कोर लिस्ट लिखा आपने, ओके। तो उसको जब आप प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। वहीं जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, लेट माई एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5 6 2 8.2 जो है, ओके। लेट लेंथ ऑफ एरे, एक नया वेरिएबल डिफाइन करके, ओके। उसके अंदर जब आप लिखते हैं माई एरे डॉट लेंथ, माई एरे क्या है यहाँ पे, एरे का नाम, ओके। सो एरे का नाम डॉट लेंथ जब आप लिखते हैं तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स का काउंट जो है वो आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके। तो रन करते हैं और फिर आउटपुट क्या आएगा, 7, क्योंकि 7 आइटम्स ऐड किए हैं हमने, है ना। राइट, तो अगर आप एक किसी भी एरे का लेंथ चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, उस एरे का नाम डॉट लेंथ, ओके। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही है, ओके। तो अगर आपको अभी तक आपने क्या देखा, एरे कैसे क्रिएटर जो है उसको यूज करेंगे एरे के एज में, मतलब एरे के एंड में कोई नया आइटम ऐड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, पुश नाम का मेथड यूज करेंगे, ओके। सो सिंपली अगर आपको यूज करना है पुश ऑफ ट्रू लिखा आपने, मान लीजिए एक बूलियन वैल्यू भेज दिया हमने, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ट्रू है वो 8.2 के बाद आएगा, ओके। सो आपके एरे के लास्ट वाले वैल्यू के बाद में जो नया वैल्यू है वो ऐड होगा,
ओके तो कोड कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ओके लेट माई एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चार आइटम्स हैं वो हैं। ओके माई एरे डॉट पुश ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी आइटम देते हैं वो आइटम जाके लास्ट में ऐड हो जाएगा। ओके वो कुछ ऐसे आएगा 5, 6, 2, 8.2, ट्रू। तो पॉप नाम का मेथड जो है उसको यूज कर सकते हैं आप। ओके सो उसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में जो एलिमेंट है ओके उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके और जब आप लिस्ट मतलब जो एरे है उसको स्पेसिफाई करके एरे डॉट पॉप लिखते हैं, ओके माई एरे डॉट पॉप लिखते हैं, तो क्या होगा लास्ट आइटम जो है वो पॉप हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके जब आप एरे मेथड्स में पॉप को यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाता है और वो प्रिंट भी कर सकते हैं आप। ओके राइट चलिए पुश और पॉप को एक ही बार ट्राई कर लेते हैं। ओके सो सबसे पहले पुश और फिर अगर हमने लिखा माई एरे डॉट पुश ऑफ एक बूलियन वैल्यू दे दिया ट्रू। ओके और जब हम इसको प्रिंट करेंगे माई एरे को प्रिंट करेंगे फिर से ओके तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ये जो 10, 20, 30 इसको निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। ओके तो हमारे पास क्या है 5 है 6 है 2 है 8.2 है। ओके इसके लास्ट 8.2 के बाद हमें ट्रू जो है वो ऐड हो जाएगा। ओके चलिए इसको रन किया हमने, कंसोल में क्या दिखा हमें ये जो ट्रू है वो दिख गया है ना राइट। ओके अगर आप इसको पॉप करना चाहते हैं ओके मतलब इसमें से कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या कैसे लिखेंगे आप, लेट लास्ट आइटम ओके लास्ट आइटम इक्वल टू माई एरे डॉट पॉप। ओके ब्रैकेट्स मत भूलिएगा और सेमीकोलन मत भूलिएगा। ओके और जब आप ऐसे पॉप करते हैं तो क्या होता है लास्ट वाला आइटम जो है वो पॉप हो जाएगा और फिर उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ राइट लास्ट आइटम ओके और सेमीकोलन और जब हम इसको रन करेंगे क्या होगा 5, 6, 2, 8.2 होना चाहिए था वो पॉप हो चुका है। ओके और पॉप होके आपने इसको प्रिंट भी कर लिया है ना राइट। चलिए वापस चलते हैं राइट तो इसकी वजह से क्या हुआ जो हमने पॉप करना था जो जिस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना था एरे से वो हमने निकाल दिया है ना। तो एरेस क्या है एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके स्टोर करने में हेल्प करते हैं हमारी है ना। एरेस हैं ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके और उसमें आज हमने एरेस पे फोकस किया। एरेस में ये देखा कि एक एरे को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, ये देखा आपने है ना कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नाम देके इक्वल टू एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो है राइट। ओके और फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के या फिर उस पर्टिकुलर आइटम के पोजीशन जो होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन को यूज करके है ना हम उसमें से मतलब एरे में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं उसकी पोजीशन के मुताबिक। ओके और एट द सेम टाइम अगर हमें एरे में कुछ नया ऐड करना है क्या यूज करेंगे, पुश नाम का मेथड यूज करेंगे। और अगर कोई एलिमेंट को निकालना है निकाल के प्रिंट करना है तो हम उसमें पॉप नाम का मेथड जो है वो यूज करेंगे राइट। सो अपने कोड लिखेंगे हम उसके लिए सीएसएस कोड लिखेंगे, उसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे, तीनों को जो कंबाइन करेंगे है ना। तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए ही हम कैसे एक एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं और उसी को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं हमारे आउटपुट में। ओके राइट तो अगर हमें एक HTML एलिमेंट क्रिएट करना है ओके तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर किसी भी HTML एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट यूज करके है ना। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जैसे हम लिखते हैं वैसे ही अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी के बजाय अगर हम लिखें क्रिएट एलिमेंट ओके तो यहां पे कोड क्या लिखा हुआ है, लेट h1 एलिमेंट इक्वल टू h1 एलिमेंट नाम का वेरिएबल जो है उसको हमने डिफाइन किया है ना। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर h1 ओके। सो h1 नाम का एलिमेंट जो है वो क्रिएट होगा ओके और h1 एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वेब टेक्नोलॉजीज ओके। सो जब आप ऐसे लिखते हैं क्या होता है एक h1 एलिमेंट क्रिएट होगा और फिर उसके अंदर वेब टेक्नोलॉजीज जो है वो आ जाएगा ओके। कंसोल डॉट लॉग ऑफ h1 एलिमेंट जब आप लिखते हैं तो क्या होगा जो h1 एलिमेंट क्रिएट हुआ है वो आपको कंसोल में दिखेगा है ना। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई करते हैं ओके राइट। तो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में आ गए है ना। अभी हमें क्या लिखना होगा, लेट सबसे पहले याद रखिएगा एक वेरिएबल डिफाइन करना है ना। तो लेट h1 एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ओके। अगर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो क्या होता है आईडी के मुताबिक उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है ओके। अगर हम क्रिएट एलिमेंट लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ जो पर्टिकुलर एलिमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो वाला एलिमेंट जो है क्रिएट हो जाएगा है ना। ओके तो मैंने यहां लिखा h1 तो h1 नाम का एलिमेंट जो है वो क्रिएट होगा। हेडिंग फर्स्ट हेडिंग वाला एलिमेंट जो मेन हेडिंग वाला एलिमेंट जो है वो क्रिएट होगा ओके। सो h1 एलिमेंट डॉट अभी हमें इसका टेक्स्ट कंटेंट भी तो ऐड करना होगा है ना। तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वेब टेक्नोलॉजीज ओके सेमीकोलन ऑलराइट। और फिर हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको प्रिंट करके देखना होगा है ना। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ h1 एलिमेंट ओके। और अभी के लिए HTML में जाके ये जो योर कोड गोस हियर पार्ट वाला पार्ट है ओके इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए ताकि हमें यहाँ पे जो दिखना चाहिए फाइनल आउटपुट वो अच्छे से दिखेगा ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे जाके कंसोल को एनेबल करता हूँ, रिव्यू कर लिया हमने और इसको जब हम प्ले करेंगे तो कंसोल के अंदर क्या आएगा, जो h1 एलिमेंट हमने क्रिएट किया अभी है ना वो वाला h1 एलिमेंट जो है यहाँ पे आ गया
है ना, राइट। तो हमने क्या किया अभी, सबसे पहले h1 एलिमेंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, ओके, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट को क्रिएट करना है ना, और यहाँ पे जो एलिमेंट हम लिखेंगे वो वाला एलिमेंट आ जाए, एलिमेंट को क्रिएट करना है, कर लिया, बट उसको कैसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे इसको देखते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपेंड करना होगा, ओके। सो बॉडी जो है, मतलब हमें पता है HTML के अंदर पहले HTML आता है, फिर उसके अंदर फिर उसके नीचे बॉडी आता है ना, तो बॉडी के अंदर हमें इस पर्टिकुलर h1 एलिमेंट को जाके अटैच करना है, ओके। तो इस मुताबिक बॉडी क्या हुआ, पेरेंट हुआ, ओके, और हमें चाइल्ड को अपेंड करना होगा, है ना। h1 एलिमेंट जब बॉडी के अंदर है तो चाइल्ड होगा, है ना, तो इसलिए हमें कैसे लिखना होगा इसको, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ h1 एलिमेंट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें डॉम ट्री याद है, HTML वाला डॉम ट्री, है ना। अगर हम HTML डॉम ट्री में किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले कहां से स्टार्ट होना होगा, डॉक्यूमेंट से, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट कहां ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, बॉडी के अंदर, सो बॉडी डॉट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइल्ड को अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो अपेंड चाइल्ड ऑफ h1 एलिमेंट, ओके। और जब हम इसको लिख के रन करेंगे क्या होगा, वेब टेक्नोलॉजीज जो है वो आ जाएगा, ओके। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको लिख लेते हैं, ओके। सो ये जो console.log है इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूं ताकि अगर जरूरत हो तो इसको मैं बाद में यूज कर सकता हूं, राइट, ओके। सो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे, सिंपली अगर हमें इस पर्टिकुलर वेब टेक्नोलॉजीज को, मतलब ये जो h1 एलिमेंट वाला है ना, इसको अगर अपने बॉडी में अटैच करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट ये जो बॉडी है, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर अटैच करना है हमें, है ना, तो अपेंड चाइल्ड लिखेंगे, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एक चाइल्ड ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर ये जो h1 एलिमेंट है ना, इसको अटैच करना होगा हमें, ओके। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया सेमीकोलन, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो वेब टेक्नोलॉजीज जो है आ गया, ओके। HTML में कुछ नहीं है अभी, बट हमने जावास्क्रिप्ट यूज करके हमारे HTML को मैनिपुलेट करके ये वाला हेडिंग जो है इसको अटैच कर लिया हमने, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। सो वेब टेक्नोलॉजीज आ गया, ओके। मान लीजिए हमें इसको किसी एग्जिस्टिंग कंटेनर एलिमेंट में अटैच करना हो, ओके, राइट। क्या समझ आया आपको, हमें अगर बॉडी के अंदर अटैच करना है, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड लिखेंगे, राइट। सो किसी भी पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट के अंदर किसी भी चाइल्ड एलिमेंट को अटैच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपेंड चाइल्ड, ओके। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग कंटेनर एलिमेंट के अंदर हमें अगर इस पर्टिकुलर चाइल्ड एलिमेंट को अटैच करना है तो क्या यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर कंटेनर एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें अपेंड करेंगे, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए पहले HTML में जाके एक div लिखेंगे जिसके अंदर होगा div id इक्वल टू माई कंटेनर, और उस आईडी के मुताबिक कंटेनर को सेलेक्ट करके उस कंटेनर के अंदर हम लिखेंगे वेब टेक्नोलॉजीज, ओके, राइट। तो चलिए अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई आउट कर लेते हैं, ओके। ओके, तो मुझे अभी सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड है इसको डिलीट कर देता हूं, ये जो console.log है इसको मैं बाद में भी लिख सकता हूं, तो डिलीट कर दिया, ओके। तो अभी हमें क्या करना होगा, लेट कंटेनर एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बना के, ओके, कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको, क्या करना होगा हमें, इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, मान लीजिए यहां पे हमने देना है माई कंटेनर, ओके, सेमीकोलन, ओके। और ये माई कंटेनर जो है, ओके, हमें अगर आपने नहीं लिखा होगा तो पहले इसके लिए एक डिव बना के, ओके, एक डिव एलिमेंट बना के उसका आईडी देना होगा आपको माई कंटेनर, ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक एग्जिस्टिंग कंटेनर के अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंटेनर लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा हुआ है डिव आईडी इक्वल टू माई कंटेनर नाम का, ओके। सो इस कंटेनर को सेलेक्ट किया हमने, ओके, और फिर अगर हमें यहाँ पे कुछ अटैच करना है, कोई चाइल्ड एलिमेंट अटैच करना होगा इस कंटेनर को, कैसे लिखेंगे हम, कंटेनर एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ h1 एलिमेंट, है ना। और जब हम इसको प्ले करेंगे क्या होगा, वेब टेक्नोलॉजीज आ गया, पहले ये वेब टेक्नोलॉजीज जैसे का वैसा ही था, और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे एक कंटेनर के अंदर है ना, राइट। सो ये जो माई कंटेनर है इसके अंदर है ये वेब टेक्नोलॉजीज, ओके, राइट। तो मैं इंस्पेक्ट को निकाल दिया, चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो हमने अभी क्या किया, सबसे पहले एक हेडिंग एलिमेंट जो है उसको कैसे क्रिएट करना है ये देखा हमने, ओके। उसके बाद HTML बॉडी के अंदर कैसे अपेंड करते हैं किसी चाइल्ड एलिमेंट को ये देखा, और उसके बाद हमने क्या किया, अभी एग्जिस्टिंग कंटेनर एलिमेंट अगर हो तो उसके अंदर कैसे हम एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को अटैच कर सकते हैं ये भी देखा, राइट। चलिए अभी एक बटन ऐड करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो अगर हमें बटन ऐड करना है, अपेंड करना है, कैसे करेंगे हम, लेट बटन एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जैसे हमने हेडिंग एलिमेंट क्रिएट किया था वैसे ये एक बटन एलिमेंट क्रिएट करेंगे, ओके। और बटन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, मान लीजिए हमने चेंज हेडिंग लिख दिया, ओके। और फिर कैसे अटैच करेंगे इसको, कंटेनर एलिमेंट के अंदर अटैच करना होगा, है ना। तो कंटेनर एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ बटन एलिमेंट, ओके। सो BTN एलिमेंट लिखा हुआ है हमने, ओके, राइट। चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये बटन जो है अटैच होता है, सेमीकोलन दे दिया हमने, है ना। और फिर कंटेनर एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ BTN एलिमेंट, ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पहला पैराग्राफ है, ओके, सो पहला पैराग्राफ जो है हमारे लिए हेडिंग ऐड करेगा, और दूसरा सेट ऑफ कोड जो है ना, जो सेट ऑफ कोड है, ओके, वो क्या करेगा, अभी बटन को ऐड करेगा। और जब हम इसको प्ले करते हैं क्या हुआ, चेंज हेडिंग नाम का एक बटन आ गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं,
ओके तो हमने चेंज हेडिंग नाम का बटन जो है वो ऐड कर दिया। ओके तो अभी देखते हैं कि यूजर एक्शंस के मुताबिक वेब टेक्नोलॉजीज को 4.0 टेक्नोलॉजीज कैसे बनाएं। मतलब यूजर एक्शंस के मुताबिक जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो 4.0 टेक्नोलॉजीज मतलब वेब टेक्नोलॉजीज जो है वो 4.0 टेक्नोलॉजीज बन जाना चाहिए। मतलब HTML हेडिंग जो है वो 4.0 टेक्नोलॉजीज बनेगा, है ना, वो मैनिपुलेट होगा। ओके तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शंस, है ना। और फंक्शंस को हम कैसे लिख सकते हैं ये ऑलरेडी हमने देखा है ना। और फंक्शन को लिखने के लिए एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब आपको पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर देना होता है। ओके कुछ ऐसे होता है जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन शो मैसेज console.log of hello लिखेंगे। ओके अगर आप शो मैसेज नाम का फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट करना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन को यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे आप, लेट शो मैसेज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट और फिर जैसे का वैसा कोड। ओके और जब आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो वैसे लिखेंगे आप, राइट। ओके तो ऐसा करते हैं हम कोड प्लेग्राउंड में जाएंगे और इसको लिख के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके तो आप चाहें तो फंक्शन को पर्टिकुलरली डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ ऐसे, शो मैसेज ब्रैकेट्स देके, फ्लावर ब्रेसेस देके, राइट, कंसोल डॉट लॉग ऑफ डबल कोट्स के अंदर हेलो। ओके राइट, सेमीकोलन दे दिया आपने। ओके और अगर आप शो मैसेज ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, जब आप इसको रन करते हैं तो कंसोल के अंदर हेलो आएगा, राइट। सो इस तरीके से लिखने को, मतलब फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करके लिखने को कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके और अगर आप इसी को कुछ ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट शो मैसेज इक्वल टू, राइट, फंक्शन ऑफ, और ऐसे लिखेंगे तो इसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके राइट, सो दोनों का आउटपुट एक ही आएगा। ओके बट दोनों के लिखने का तरीका अलग है। सो अगर आप डायरेक्टली फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करके डिफाइन करके लिखते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके और अगर आप उसको लेट कीवर्ड यूज करके एक वेरिएबल डिफाइन करके फंक्शन को लिखते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके और दोनों सिचुएशंस में आउटपुट जो है वो एक ही तरह आएगा। ओके चलिए वापस चलते हैं। ऑलराइट सो हमें क्या समझ आया, हेलो प्रिंट होगा और फंक्शन को एक्सप्रेस किया तो भी हेलो की तरह ही प्रिंट होगा। ओके तो हम फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज करके डायनामिकली इवेंट लिजनर्स ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके सो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने क्या लिखा, बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑफ। अगर ऐसे नहीं लिखा होता तो हमें टिपिकली क्या करना पड़ता, HTML में जाके उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को बना के उसको पर्टिकुलरली ऑन क्लिक देके लिखना पड़ता है। ओके और हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑफ। तो हम इवेंट लिजनर्स डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं, है ना, राइट। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, btn एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑफ कंसोल डॉट लॉग ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर क्लिक इवेंट ट्रिगर लिखेंगे, सेमीकोलन और फिर फ्लावर ब्रेसेस सेमीकोलन सब कुछ लिखेंगे। ऑलराइट और इसको लिख के देखते हैं कि होता क्या है। ऑलराइट ओके चलिए तो हम यहां पे बटन एलिमेंट के अंदर है ना, तो यहां पे मुझे लिखना होगा btn एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू, अगर बटन पे क्लिक किया गया तो क्या करना होगा, सो फंक्शन ऑफ, फ्लावर ब्रेसेस ओपन करके क्लोज किया हमने, यहां पे सेमीकोलन दे दिया। ओके और फिर यहां पे लिखना होगा हमें कंसोल डॉट लॉग ऑफ डबल कोट्स के अंदर क्लिक इवेंट ट्रिगर्ड। ओके राइट, तो चलिए इसको प्ले करते हैं। ओके और कंसोल के अंदर गए और जब भी हम चेंज हेडिंग पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, क्या हो रहा है, क्लिक इवेंट ट्रिगर जो है वो कॉल किया जा रहा है ना। तो क्या किया हमने, डायनेमिकली इस बटन को डायनेमिकली क्रिएट किया हमने, डायनेमिकली उसको एक इवेंट लिसनर भी अटैच कर दिया, है ना, ऐड कर दिया हमने। ओके चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट सो हमने अभी क्या लिखा था, btn एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिखा हमने, है ना, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ माय कंटेनर अपेंड चाइल्ड, ये सब कुछ है। ओके राइट तो अगर हम इसी इवेंट लिसनर को यूज करके क्या हम हेडिंग एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, है ना, तो उसको चेंज कर सकते हैं कैसे, h1 एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 4.2 टेक्नोलॉजीज लिखेंगे हम, है ना, राइट। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे क्या होगा, हेडिंग एलिमेंट जो हमने ऊपर डिफाइन किया था उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वेब टेक्नोलॉजीज से 4.2 टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, राइट। तो चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके इंप्लीमेंट करते हैं। ओके और हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको मैं सेलेक्ट किया मैंने, ओके और डिलीट कर दिया। क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, ये जो h1 एलिमेंट है ना, इसी कोड को मैं कॉपी करूंगा, ओके और यहाँ पे लिखूंगा और इसके वेब टेक्नोलॉजीज के बजाय मैं लिखूंगा 4.2 टेक्नोलॉजीज, राइट। और इसको जब हम प्ले करेंगे तो कंसोल के अंदर जाने की जरूरत तो है नहीं, राइट। सो जब हम चेंज हेडिंग क्लिक करेंगे क्या हुआ, वेब टेक्नोलॉजीज जो है वो 4.2 टेक्नोलॉजीज बन गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके तो हमने क्या किया अभी, स्पेसिफिकली डायनामिकली हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके HTML को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, डॉम को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ये देखा हमने, राइट। सबसे पहले हेडिंग एलिमेंट कैसे बनाते हैं ये देखा, ओके उसके बाद उस हेडिंग एलिमेंट को बॉडी HTML बॉडी में कैसे अटैच करते हैं ये भी देखा, ओके और बॉडी के अंदर अगर एक स्पेसिफिकली क्रिएटेड एक कंटेनर एलिमेंट हो तो उस कंटेनर एलिमेंट के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी देखा हमने, है ना। और फिर उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर कंटेनर एलिमेंट के अंदर एक बटन ऐड किया, बटन को टेक्स्ट दिया और फिर बटन के अंदर डायनेमिकली एक ऑन क्लिक इवेंट लिसनर दे दिया हमने, है ना, और किसकी मदद से, फंक्शन
फंक्शन एक्सप्रेशन मेथोडोलॉजी की मदद से, है ना। हम फंक्शन को दो तरीके में डिफाइन कर सकते हैं, या तो फंक्शन को डिक्लेयर करके कहीं ना कहीं पे लिख के उसको यूज कर सकते हैं और इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना, राइट। और फिर हम अगर चाहे तो एक वेरिएबल की तरह फंक्शन को लिख सकते हैं और उसको कहा जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसको यूज करके हमने डायनेमिकली एक ऑन क्लिक इवेंट लिसनर लिखा, ओके। और उस इवेंट लिसनर को यूज करके हमने HTML एलिमेंट का जो हेडिंग एलिमेंट है उसका टेक्स्ट कंटेंट बदल दिया वेब टेक्नोलॉजी से लेके 4.2 टेक्नोलॉजीज तक, राइट। ओके तो अभी मान लीजिए कि हम हेडिंग स्टाइल्स को यूजर एक्शंस के मुताबिक लिखें, है ना। तो अगर हम यूजर एक्शंस को मतलब जैसे ही चेंज हेडिंग क्लिक किया जाए तो ये जो ब्लैक कलर में वेब टेक्नोलॉजीज दिख रहा है वो ब्लू कलर में कैविएट में दिख के 40 पिक्सल साइज का, ओके, 4.0 टेक्नोलॉजीज दिखना चाहिए विद एन अंडरलाइन। HTML एलिमेंट का स्टाइल बदलना है, कैसे लिखेंगे? h1 element डॉट स्टाइल डॉट कलर डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन, जो पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी हम बदलना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके डॉट स्टाइल डॉट वो पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख के देखते हैं कि क्या ये 4.2 टेक्नोलॉजीज जो है हमें जैसा चाहिए वैसे बदलेगा या नहीं, राइट। ओके तो चलिए राइट तो हमें यहाँ क्या करना होगा, जरा से इसको ऊपर कर देते हैं, राइट। सो ये जो HTML h1 element डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू 4.2 टेक्नोलॉजीज लिखा हुआ है, उसी के नीचे हम लिखेंगे h1 element डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, ओके, डबल कोट्स के अंदर ब्लू, ओके। और इसी को जरा सा कॉपी कर लेते हैं डॉट स्टाइल डॉट पार्ट को, ओके। स्टाइल डॉट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉन्ट साइज लिखेंगे, राइट। सो फॉन्ट साइज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 40 पिक्सल, ओके, सेमीकोलन दे दिया, डॉट फॉन्ट फैमिली इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कैविएट, ओके, राइट। और फिर इसको टेक्स्ट डेकोरेशन भी तो देना है, अंडरलाइन करना होगा, है ना। तो डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे हम, अंडरलाइन, राइट। सो अंडरलाइन, ओके। और फिर जब हम इस कोड को रन करते हैं तो जब हम चेंज हेडिंग क्लिक करेंगे क्या हुआ, ये 4.2 टेक्नोलॉजीज कैविएट में आ गया, ओके, 40 पिक्सल साइज और अंडरलाइन भी आ गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं और हमने क्या किया यहाँ पे, HTML एलिमेंट को इवेंट लिसनर यूज करके हमने मैनिपुलेट किया डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट यूज करके, है ना, राइट। क्या हम क्लास नेम्स को डायनेमिकली जैसे हमने HTML एलिमेंट्स दिए थे वैसे ही क्या हम क्लास नेम्स दे सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ओके। इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पे इसको क्या हम डायरेक्टली CSS से ला सकते हैं, ओके, दैट्स द क्वेश्चन, ओके। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसके लिए हमें डॉम मैनिपुलेशंस में क्लास लिस्ट डॉट ऐड नाम का फंक्शन जो है इसको यूज करना होगा, ओके। कुछ ऐसे लिखेंगे हम जैसे h1 element डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ हेडिंग, ओके। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा हेडिंग जो है वो लाइक उस पर्टिकुलर h1 एलिमेंट में क्लास इक्वल टू हेडिंग नाम का एक पर्टिकुलर सेट ऐड हो जाएगा और हमारे पास CSS के अंदर जो स्टाइल होगा वो स्टाइल जो है वो पर्टिकुलर क्लास नेम एट्रीब्यूट को यूज करके हम उसको स्टाइल एप्लीकेबल करेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं, राइट। तो CSS जो है मैंने CSS के अंदर ये जो हेडिंग पार्ट है इसको ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ओके, राइट। मैं इसका बस कमेंट निकाल रहा हूं, ओके। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके मुझे क्या करना होगा, ये जो पूरा स्टाइल है ना, ये जो ब्लू 40 पिक्सल कैविएट अंडरलाइन, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ओके। और यहाँ पे CSS के अंदर मैंने उसी रिलेवेंट स्टाइल जो है उसको लिख के रखा हुआ है, ओके। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, ये जो h1 एलिमेंट है ना, तो h1 एलिमेंट डॉट क्या क्या ऐड करना होगा हमें, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब क्लास ऐड करना होगा, है ना। सो क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर हेडिंग, ओके। सो जो क्लास नेम हम चाहते हैं, ओके, तो जो क्लास नेम हम चाहते हैं कि हमारे HTML एलिमेंट पे अटैच हो वो वाला क्लास नेम यहाँ पे लिखना होगा, है ना, राइट। और फिर चेक करना होगा कि कंसोल में सही तरीके से आ रहा है या नहीं, है ना। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, h1 एलिमेंट, ताकि हमें क्लियरली समझ आए कि ये जो h1 एलिमेंट हमें चाहिए जिस पर्टिकुलर तरीके से हमें लिखना है क्या वो सही तरीके से आया या नहीं, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे क्या होगा, जब हमने चेंज हेडिंग क्लिक किया सो ये जो क्लास हेडिंग है वो 4.2 टेक्नोलॉजीज पे अटैच हो गया और ये जो CSS है ना, सो ये भी अप्लाई हो गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, अभी ये जो पर्टिकुलर बटन एलिमेंट था उसके ऑन क्लिक के अंदर हमने एक नया क्लास लिस्ट ऐड किया, है ना, नया क्लास नेम ऐड किया और वही क्लास नेम जाके हमारे h1 एलिमेंट पे अटैच हुआ। हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब चाहे तो आप क्लास को रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। तो कुछ ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक और बटन बनाएंगे हम जिसका नाम होगा रिमूव स्टाइल्स, ओके। और जब हम चेंज हेडिंग क्लिक करते हैं तो स्टाइल्स अप्लाई होते हैं, है ना। वैसे ही अगर हम रिमूव स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल्स जो है वो रिमूव हो जाने चाहिए, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ कोड ऐसा लिखेंगे, लेट रिमूव स्टाइल्स बटन एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट बटन, एक और बटन बनाएंगे, ओके। रिमूव स्टाइल्स बटन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को रिमूव स्टाइल्स रखेंगे, रिमूव स्टाइल बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक को फंक्शन में उसके अंदर क्या लिखेंगे, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव लिखेंगे। अगर हमें एक हेडिंग एक पर्टिकुलर क्लास नेम ऐड करना है तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड लिखेंगे और अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव लिखेंगे, ओके। और फिर जैसे का वैसा ही रखेंगे, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। तो ये सारी चीजें जो है इनको जैसे का वैसा ही रखेंगे, ऑलराइट। सो ओके, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम रिमूव स्टाइल्स नाम के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये 4.2 टेक्नोलॉजीज जो स्टाइल दिया हुआ था ये वैसे का वैसा ही हो जाएगा, ओके, ब्लैक कलर में आ जाएगा 4.2 टेक्नोलॉजीज, ओके, राइट। तो इसको हम ये जो कोड है इसको ऐड करेंगे अभी। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं,
ओके सो ये जो पूरा का पूरा कोड है, ओके इसी को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो इसी को मॉडिफाई करेंगे हम कैसे, ये जो बटन एलिमेंट वाला कोड हमने कॉपी किया, इसको मैंने अभी पेस्ट किया, ऑलराइट। सो यहां पे बटन एलिमेंट को हम बनाएंगे रिमूव स्टाइल्स बटन एलिमेंट, ओके राइट। सो रिमूव स्टाइल्स बटन एलिमेंट, और इसी को जरा सा कॉपी करके जहां जहां पे हमने हमारे पास बटन एलिमेंट है उसको रिप्लेस करेंगे, ऑलराइट। रिप्लेस कर दिया यहाँ पे एक बार, दूसरी बार, और ये भी रिप्लेस कर दिया हमने, ओके। तो एक बटन बनेगा और इस बटन का नाम हम रखेंगे रिमूव स्टाइल्स, ओके। सो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट कंटेंट जो है इसको रिमूव कर देते हैं, टेक्स्ट कंटेंट वाले पार्ट को, ओके। console.log को भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, और हमें यहां पे क्या लिखना होगा, रिमूव, ओके, रिमूव ऑफ हेडिंग, ओके। सो जो स्टाइल हमें अप्लाई करना है, अगर हमें उसको ऐड करना होगा तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड यूज करेंगे, ओके। अगर हमें उसको रिमूव करना है क्लास लिस्ट डॉट रिमूव यूज करेंगे, ओके। और जब हम इसको प्ले करते हैं क्या हुआ, चेंज हेडिंग और रिमूव स्टाइल्स के नाम के दो बटन आ गए हमारे पास, ओके। जब हम चेंज हेडिंग पे क्लिक करेंगे स्टाइल्स अप्लाई हो गए, रिमूव स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल्स रिमूव हो गए, है ना, राइट। तो आपने दो बटन्स बनाए, दोनों के एग्जैक्टली ऑपोजिट फंक्शनलिटी है ना। तो हम डायनामिकली स्टाइल को ऐड कर सकते हैं, स्टाइल को रिमूव भी कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। अभी तक हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को जब हमने अप्लाई किया, रिमूव स्टाइल्स को अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब भी हम रिमूव स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये 4.0 टेक्नोलॉजीज जो है, जो ब्लू कलर स्टाइल आ गया था वो स्टाइल रिमूव हो जाएगा, ओके, और जैसे का वैसा आ जाएगा, ओके। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एरेज के बारे में समझा, है ना। एरेज क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमें अपने इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को करना है, देखा है ना। एरे का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी देखा, ओके। और एरे मेथड्स पे भी वर्क किया हमने, है ना। अगर हम किसी एलिमेंट, किसी आइटम को एरे के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो पुश यूज करेंगे, ओके। और अगर हम किसी एरे में जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको निकाल के प्रिंट करना चाहते हैं तो पॉप यूज करेंगे, है ना। और फिर फंक्शंस के बारे में देखा हमने, जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरीकों में डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस को। अगर आप डायरेक्टली फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करके लिखेंगे तो उसको कहा जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके। और अगर आप डायरेक्टली ऑन द गो डायनेमिकली लिखना चाहते हैं तो फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करेंगे, है ना। पहले एक वेरिएबल डिफाइन करके फिर वहां पे लिखेंगे फंक्शन, राइट। और फिर हमने डॉम मैनिपुलेशंस के बारे में भी देखा, है ना। अगर आप डॉम में डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक एचटीएमएल एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड यूज करेंगे, ओके। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एलिमेंट के नीचे एक और छोटा सा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, मतलब एक कंटेनर के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड चाइल्ड नाम का मेथड यूज करेंगे, ओके। और इवेंट लिसनर्स डायनेमिकली कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी देखा हमने, है ना, कैसे ऐड कर सकते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की मदद से, ओके। और अगर आप स्टाइल को डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ओके। और अगर आप उसी स्टाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ओके। तो हमने इतनी सारी चीजों के बारे में जाना, है ना। आपको इन सारी चीजों को अच्छे से एक और बार अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस भी करना है, ऑलराइट, ओके। हम अगले सेशन में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट। जैसे हमने आज